इस्लामिक नेटो जिसके खिलाफ बना, अब उसे ईरान को न्योता दिया जा रहा है। सऊदी, पाकिस्तान, तुर्की की चाल ने चौंकाया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्या किया है सऊदी और तुर्की और पाकिस्तान ने। ये पूरी जानकारी इस वीडियो के जरिए हम आपको देंगे। तो सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच बने मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट में ईरान को शामिल होने का मुबैना तौर पर न्योता मिलने की खबर सामने आई है। इस खबर ने पश्चिम एशिया का रणनीतिक समीकरण गरमा दिया है। ईरानी संसद की आधिकारिक समाचार एजेंसी के प्रमुख मेहदी रहीमी ने कहा है कि तेहरान को ये तजवीज़ मिली है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच बने मक्का ज्वाइंट डिफेंस पैक्ट यानी एग्रीमेंट को लेकर एक ऐसा दावा सामने आया है जिसने पूरे समीकरण को दिलचस्प बना दिया है। दावा है कि अब ईरान को भी कथित इस्लामिक नेटो में शामिल होने का न्योता दिया गया है। ईरानी संसद की आधिकारिक समाचार एजेंसी खाने मिल्लत के प्रमुख मेहदी रहीमी ने कहा है कि तेहरान को प्रस्ताव मिला है और इसका पर विचार किया जाएगा, गौर-व-ख़ौज़ किया जाएगा। हालांकि इस खबर की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ईरान के विदेश मंत्रालय या शीर्ष नेतृत्व ने इस कथित न्योते पर सार्वजनिक रूप से कुछ कहा नहीं है। वहीं सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की की ओर से भी इसकी पुष्टि सामने नहीं आई है कि मक्का। और फिर सवाल ये उठता है कि आखिर मक्का समझौते में था क्या, जो बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ था। एक बार फिर से आइए समझते हैं कि मक्का समझौता है क्या। सऊदी अरब, दरअसल कुछ दिनों पहले सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच एक समझौता होता है जिसका नाम रखा जाता है मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट, जो पश्चिम एशिया में एक नए रक्षा समीकरण के तौर पर देखा जा रहा है। इसके तहत तीनों देशों के बीच सुरक्षा, आपसी रक्षा सहयोग को मजबूत करने की कोशिश है। ये सुन्नी बाहुल्य देशों का संगठन है जिसे आमतौर पर ईरान के खिलाफ देखा जाता है। वहीं इसी वजह से इसे कई जगहों पर इस्लामिक नेटो भी कहा जा रहा है। ऐसे में अगर ईरान के शामिल होने की खबर सही है तो ये इस गठजोड़ के पूरे रणनीतिक समीकरण को बदल सकती है। लेकिन अभी ये याद रखना जरूरी है कि ईरान को न्योता मिलने का दावा सिर्फ मेहदी रहीमी के बयान पर आधारित है और इसकी स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की भी नज़र इस्लामिक नेटो में शामिल होने की है। तो आप ये अंदाज़ा लगाइए कि अगर पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब ने जो एक डिफेंस पैक्ट किया पिछले दिनों, उस डिफेंस पैक्ट में अगर ईरान शामिल हो जाता है, या फिर यूं माने कि इन तीनों ने एक साथ मिलकर ये जो समझौता किया है उसके पीछे ईरान की कोशिश थी या फिर ईरान के लिए ये खड़े हुए हैं, फिर चुपके से अब ईरान को न्योता दिया जाता है जिसका जिक्र किया जाता है। हालांकि ईरान ने इसका अभी तस्दीक नहीं की है ऑफिशियली, लेकिन फिर भी ये खबर कहीं ना कहीं इस ज़िम्न इशारे देती है कि हो सकता है कि इन तीनों देशों के बीच जो पैक्ट हुई है वो ईरान की हिमायत में भी हुई हो, या फिर जो जानकार हैं इसके कई तरह के माने निकाल रहे हैं। इसमें बांग्लादेश की भी नज़र बनी हुई थी। ऐसे में एक सवाल ये उठ रहा है कि भले ही दुनिया से बात पोशीदा रखी गई हो, लेकिन मकसद कुछ और हो। मकसद क्या हो सकता है कि तीनों मुल्क मिलकर क्या ऐसा हो सकता है कि ईरान के साथ खड़े होने के लिए ऐसा पैक्ट बनाया हो? ये कहा नहीं जा सकता और इस पर ज़्यादा मुदल्लल बहस हो सकती है। इस पर कई तरह से बहस हो सकती है और इस पर जो सियासी जानकार क्या कहते हैं उनसे भी ये जानना ज़रूरी होगा कि आखिर जो मक्का एग्रीमेंट हुआ है, मक्का पैक्ट हुआ है, क्या उसमें ईरान को शामिल करने से के लिए ही किया गया था, ईरान को शामिल करना ही था, इसी मकसद से वो बनाया गया था, या फिर ये जो अभी मौजूदा दौर में जो दावा किसी अधिकारी की तरफ से, एहलकार की तरफ से किया गया है, वो सिर्फ और सिर्फ दुनिया को कहीं ना कहीं कंफ्यूज करने के लिए किया गया है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।